everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 5th chapter of class 3rd, which is about animals' eating habits. So, आज हम different animals की different eating habits को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start it. See, all animals are living creatures. They need food to grow, to build up their bodies, and to get energy. There are different kinds of animals in the world. They eat different kinds of food. सो स्टूडेंट्स, सभी एनिमल्स क्या है, लिविंग क्रिएचर्स हैं. एंड एज वी ऑल नो कि सभी लिविंग क्रिएचर्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है टू ग्रो, अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, एनर्जी के लिए. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हमारे वर्ल्ड में है एंड सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं. एंड सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स. एंड कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो उन प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं. कुछ एनिमल्स दोनों ही चीज़ों को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को. एंड इस तरीके से ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ओके, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सभी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. सो इस बिहाफ पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट. सो व्हाट आर दीज एनिमल ग्रुप्स? नंबर 1, हर्बीवोर्स. एनिमल दैट ईट प्लांट्स. वो एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं उन्हें आप हर्बीवोरस एनिमल्स या सिंपली हर्बीवोर्स कहते हो. फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, डियर, जिराफ, रैबिट. दीज आर सम हर्बीवोर्स. Secondly, we have carnivores. What are carnivores? Animals that eat the flesh of other animals. वो animals जो कि दूसरे animals का flesh यानी कि मीट खाते हैं उन्हें हम flesh eating animals कहेंगे. And इन्हीं animals को students carnivorous animals या simply carnivores भी बोला जाता है. Lion, leopard, tiger, these are some carnivores. Okay? चलो. Next we have omnivores. Some animals eat plants as well as the flesh of other animals. As I told you, कुछ ऐसे भी animals हैं जो कि plants एज वेल एज दूसरे एनिमल्स के फ्लैश दोनों को ही खा सकते हैं. इन एनिमल्स को ऑमनिवोरस एनिमल्स या सिंपली ऑमनिवोर्स बोला जाता है. एग्जाम्पल क्रो, बियर, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन ऑमनिवोर. नेक्स्ट इज फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. अब डोमेस्टिक एनिमल्स का फूड क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. डोमेस्टिक एनिमल्स डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं. वी शुड फीड देम वेल टू कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव. इसीलिए हमें उन्हें अच्छे से क्या फीड करना चाहिए सो दैट वो हेल्दी रहें, एक्टिव रहें. जैसे कि एनिमल्स हैं ऑक्स, हॉर्स, कैमल, म्यूल, एलिफेंट, डोंकी. दे कैरी लोड्स और वर्क इन द फील्ड. ये सभी एनिमल्स क्या लोड्स कैरी करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं. इसीलिए दे नीड एनर्जी गिविंग फूड. इन्हें क्या काफ़ी एनर्जी गिविंग फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सो इन्हें फीड कराया जाना चाहिए ओट एंड फॉडर पे. उसके अलावा काओ, बफलो, गोट ये हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं. इन्हें मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड की ज़रूरत होती है. सो दे शुड बी फीड ऑन ग्रास एंड ऑयल सीड. इसलिए इन्हें ग्रास एंड ऑयल सीड पे फीड करना चाहिए. नाउ हाउ एनिमल्स ईट. अब स्टूडेंट्स, एनिमल्स खाते कैसे हैं? सो द शेप ऑफ द माउथ, जॉइंट, टीथ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड द एनिमल ईट्स. सो एक एनिमल की माउथ, जॉ एंड टीथ की जो शेप होती है वो डिपेंडेंट होती है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल दैट स्वलो देयर फूड. वो एनिमल्स जो अपने फूड को स्वलो करते हैं, निगल जाते हैं. ठीक है, लाइक स्नेक. एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव चूइंग टीथ. दे डू नॉट च्यू देयर फूड, इंस्टेड ऑफ दे स्वलो देयर फूड होल. सो जैसे स्नेक है, स्नेक के पास चूइंग टीथ नहीं होते हैं. वो क्या करते हैं, अपने फूड को एज अ होल स्वलो कर लेते हैं. ओके, चलो. नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लैश. अब वो एनिमल्स जो कि फ्लैश को टीयर एंड च्यू करते हैं. जितने भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है या फिर कार्निवोर्स है लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, डॉग, दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश. इनके पास क्या फ्लैश को टीयर करने के लिए काफ़ी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड शेप के फ्रंट वाले टीथ होते हैं. दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ. उसके साथ साथ इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं अपने माउथ के बैक वाले पार्ट में. Their teeth help them to chew flesh and bones. And इनके teeth help करते हैं कि ये easily flesh and bones को chew. The next we have animals that gnaw. Gnaw means what? Gnaw means to bite something repeatedly or chew it hard. Gnaw का मतलब होता है किसी भी चीज़ को bite करना या chew करना repeatedly, बार बार. Okay? So animals like rabbit, rat and squirrel. Rabbit, rat and squirrel जैसे जो animals ये gnaw करते हैं and they have sharp front teeth. and इनके जो front teeth हैं काफ़ी sharp होते हैं. These teeth help them to bite seed and fruits. इनके teeth इन्हें help करते हैं कि ये easily seeds and fruit को bite कर सकें. Then animals that chew the cud. अब वो animals जो अपने cud को chew करते हैं. What is cud? See, जैसे कि cow and buffalo. They swallow their food and fill their stomach. ये अपने food को सबसे पहले क्या swallow यानी कि सिर्फ निगल जाते हैं और अपने stomach को fill कर लेते हैं. When they rest, they bring back the food into the mouth and then chew it for us. और उसके बाद जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं दोबारा से इनके पास एबिलिटी होती है कि अपने स्टमक से उस फूड को वापस अपने माउथ में लाते हैं और उसके बाद इसको फॉर आवर्स कई घंटों तक च्यू करते रहते हैं. ओके, इसे ही कहा जाता है चूइंग द कट.
दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ टू च्यू द फूड. इनके पास जो इनके जो बैक टीथ होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड होते हैं इस फूड को च्यू करने के लिए. एंड इन एनिमल्स को जो कि कर्ड को च्यू करते हैं, दे आर नोन एज रूमिनेंट्स. ओके, चलो. एनिमल्स दैट टेक इन लिक्विड फूड. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लिक्विड फूड इनटेक करते हैं. Okay, some animals take in liquid food. These animals have a long thin tube that they use to suck the food into their mouth. इन एनिमल्स के पास एक लॉन्ग थिन ट्यूब होती है जिसको ये यूज़ करते हैं फूड को सक करके अपने माउथ में इनटेक करने के लिए. मॉस्किटोज एंड लीचेस सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. जैसे कि मॉस्किटोज हैं, लीचेस हैं, ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी से ब्लड सक करते हैं. बटरफ्लाइज एंड बीज यूज दिस ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. इस तरीके से बटरफ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, ये अपने ट्यूब का यूज़ करते हैं फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करने के लिए. कुछ एनिमल्स हैं लाइक कैट एंड डॉग लैप अप मिल्क एंड वाटर विद देयर टंग. कैट एंड डॉग जैसे एनिमल्स मिल्क या वाटर को अपने टंग के थ्रू लैप करते हैं. एंड इस मेथड को जिसमें ये लिक्विड को इनटेक करते हैं उसे कहा जाता है लैपिंग. ओके, नाउ फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स. अब कुछ और एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स यहाँ पे गिवन है. द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट हेल्प्स इट टू ईट एंड ड्रिंक. इट यूजेस इट ट्रंक टू अपरूट ग्रास एंड टीयर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज. सो एलिफेंट की जो ट्रंक होती है, बड़ा सा पार्ट, सूंड जिसे आप बोलते हो, वो ट्रंक कहा जाता है. इसी ट्रंक का एलिफेंट यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए. इसी ट्रंक के थ्रू क्या एलिफेंट ग्रास को अपरूट यानी कि उखाड़ सकते हैं, या जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं उन्हें टीयर ऑफ करके ट्रंक टू सक अप वाटर एंड देन शूट द वाटर लाइक अ फाउंटेन इनटू हिज माउथ. एलिफेंट अपनी इसी ट्रंक का यूज़ करके क्या वाटर को सक करते हैं एंड उसके बाद वाटर को अपने ऊपर शूट करते हैं फाउंटेन की तरह, ठीक है, अपने माउथ में. इट यूजेज ए ट्रंक टू हैव शॉवर ऑल्सो. खुद का शॉवर यानी कि नहाने के लिए भी एलिफेंट्स अपने ट्रंक का ही यूज़ करते हैं. एंड अर्थवर्म swallow soil which has parts of dead plants and animals in it. एक अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म सॉइल को खाते हैं, सॉइल को swallow करते हैं जिसके अंदर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ पार्ट्स बचे होते हैं. देन फूड चेन. व्हाट इज फूड चेन? प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस एनिमल्स. आज भी ऑन नो प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं. एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स. एंड कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं. इस तरीके से यहाँ पे एक चेन बन जाती है विच इज कॉल्ड फूड चेन. सो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है फूड चेन की, दैट इज अ डियर ईट प्लांट्स एंड अ लायन ईट्स द डियर. ये सिंपल सी एक फूड चेन है जहाँ पे ये ग्रास है, ग्रास को कौन खा गया? डियर, जो कि एक हर्बीवोरस एनिमल था. एंड डियर को कौन खा गया? लायन, जो कि कार्निवोरस एनिमल था. तो यहाँ पे इस तरीके से क्या दिख रहा है कि एक एनिमल किसी न किसी दूसरे एनिमल या किसी लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. एंड दिस इज हाउ अ फूड चेन इज फॉर्म इन आवर नेचर. ओके, the chapter is completed. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.